महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जिस रणनीति से नए प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को मैदान में उतारा, शायद उनके रणनीति को लेकर ही सपकाल अब अपनी पूरी ताकत के साथ काम में जुट भी गए। अभी कुछ दिन पहले ही सपकाल जमीन पर चादर बिछाकर सोते नजर आए और अखबार पढ़ते भी नजर आए। अब महाराष्ट्र में मराठाओं को अपनी तरफ लाने के लिए सपकाल भीड़ में सामाजिक सद्भाव और भाईचारा बहाल करने के लिए 8 मार्च को सद्भावना पदयात्रा करने जा रहे हैं। ये पदयात्रा ठीक वैसे ही होगी जैसे राहुल गांधी ने निकाली थी। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी और कहा कि सद्भावना पदयात्रा को शुरुआत भीड़ से ही की जाएगी और इसे 9 मार्च तक होगा। 2 दिन का ये पदयात्रा होगा और इस पदयात्रा में कुल 51 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। सपकाल ने कहा कि अंग्रेजों को देश से खदेड़ने में सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवाद आजादी से पहले से ही कांग्रेस के डीएनए में मौजूद है और कांग्रेस ने हमेशा जातिगत भेदभाव से दूरी बनाए रखी है और यही कारण है कि हमने अपनी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को ध्यान में रखते हुए राज्य में जातिवाद का जहर फैला रहे लोगों के खिलाफ इस सद्भावना पदयात्रा का आयोजन किया है। सपकाल आगे ये भी कहते हैं कि भीड़ में इस यात्रा का आयोजन इसलिए भी किया गया है क्योंकि इस जिले में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात में बड़ा अंतर है और सपकाल ने यह कहा कि भीड़ के अलावा भविष्य में परभनी और अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की सद्भावना पदयात्रा आयोजित की जाएगी। इसमें आम लोगों के अलावा युवा, छात्र, महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। एक तरफ सपकाल पदयात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक विवाद भी चल रहा है। वो विवाद है मुंडे के इस्तीफे को लेकर। एनसीपी के नेता हैं सुप्रिया सुले और उन्होंने इस पर हमला किया और इसके साथ राज्य में मुंडे के खिलाफ बीजेपी के विधायक सुरेश धर और आप के नेता अंजलि दमानिया सहित मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट हैं मनोज जरांगे, इन्होंने भी मोर्चा खोल रखा है और यही वजह है कि धनंजय मुंडे को कैबिनेट मंत्री के बाद देवेंद्र फडणवीस ने किसी भी जिले का संचालक या फिर कोई पद नहीं दिया। भीड़ में जिले की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को सौंपी गई और अब यह भी देखना है कि मुंडे को अजीत पवार मंत्री बनाए रखते हैं या फिर फडणवीस को, और फडणवीस और मुंडे को लेकर कोई नया फैसला लिया जाता है क्योंकि मुंडे भीड़ में सरपंच के हत्या मामले के बाद विवादों में है और इससे सरकार के जो साख है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर सपकाल की बात करें तो कांग्रेस ने सपकाल को खास रणनीति से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। महाराष्ट्र में 4 दाव कांग्रेस के खाते में। सबसे पहले अगर एक एक दाव की बात करें तो पहला दाव है मराठा दाव। हर्षवर्धन सपकाल मराठा समुदाय से आते हैं। मराठा समुदाय की आबादी सूबे में अनुमान के मुताबिक करीब करीब 28% मानी जाती है और करीब 52% ओबीसी आबादी के बाद सूबे का ये पूरे जो सबसे बड़ी आबादी वाला वर्ग सियासी वर्चस्व के लिहाज से सबसे आगे रहा। मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र केवल 2 रीजन ही देखें तो मराठा प्रभाव वाले इन इलाकों में विधानसभा की कुल 288 में से 116 सीटें आती हैं। लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो कांग्रेस महाराष्ट्र के 48 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। मराठा समुदाय की भूमिका भी अहम मानी जाती है। विधानसभा चुनाव में विपक्ष की हार के बाद भी मराठा समुदाय के जो वोट बंटने के कारण ही सबसे ज्यादा विधानसभा में कांग्रेस को इसके हार झेलनी पड़ी थी और इसी से मराठा वोट बैंक पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए यह रणनीति तैयार कर रहे हैं। और दूसरी रणनीति है गठबंधन पर निर्भरता कम करना। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष मराठा समुदाय से आते हैं और उनका दाव है मराठा वोट को अपने गठबंधन में लाना और साथ में गठबंधन से साइड रास्ते के जरिए एकला चलो के राह पर चलना। कांग्रेस लंबे समय से शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर निर्भर रही है। अब गठबंधन में उद्धव ठाकरे को शिवसेना में आने के बाद कांग्रेस मराठा वोट को लेकर भी अधिक निश्चिंत हो गई। अब ऐसे में अगर ये गठबंधन से दूरी बनाएंगे तो फायदा भी होगा। और तीसरा, ओबीसी को आगे लाने का प्लान। मराठा वोट बैंक को साधने की जिम्मेदारी एमवीए में एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है और शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो दल हैं, इन दोनों के ऊपर है। इसके अलावा कांग्रेस ओबीसी को फोकस करती चली आ रही है।
पार्टी पिछले प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को भी ओबीसी समुदाय की वजह से ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जिसकी कुल आबादी करीब करीब 52% की भागीदारी मानी जाती है। और चौथा है अनुशासित कैडर को भी तैयार करना। नाना पटोले की अगुवाई में ऐसा लगा था कि कांग्रेस कुछ ज्यादा करेगी, लेकिन वो भी मराठा समुदाय और एकजुट होकर अपने कार्यकर्ताओं को नहीं रख पाए। और इसका परिणाम यह हुआ कि जैसे ही 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस को उतना वोट तो जरूर मिले जितने उम्मीद थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि विधानसभा में हार मिली और हार के बाद नाना पटोले ने जिम्मेदारी ली और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हर्षवर्धन सपकाल को यहां नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उन्हें कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर्षवर्धन सपकाल राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अलग अलग कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और कार्यक्रमों में भाग भी लेते हैं। सबको मिलाकर चलने वाले माने जाते हैं और राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं, साथ ही गांधी परिवार के करीबी भी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन को 235 सीटें मिली और इसके साथ वो सत्ता में आ गई। नतीजा बीजेपी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और क्योंकि 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी। शिवसेना को 57 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 41 सीटें मिली और साथ ही महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए को तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिली और इसकी गठबंधन सहयोगी शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटें जीती, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट को सिर्फ 10 सीटें मिली। अब कांग्रेस प्रदेश की कमान सपकाल को मिलने के बाद देखना दिलचस्प ये भी होगा कि कांग्रेस के लिए कैसे संजीवनी साबित होते हैं हर्षवर्धन सपकाल। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।